कहते हैं जब आप किसी से शिद्दत से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही एक मामला यूपी के इटावा से सामने आया है, जहां अपने प्यार को पाने के लिए करीब हफ्ते भर धरने पर बैठी रही प्रेमिका। कन्नौज के सौरीख में 10 दिन से अनुज यादव की चौखट पर डेरा डाले इटावा की शिवा यादव को जीत मिल ही गई। अनुज और उसके परिवार को शिवा के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा और फिर दोनों की शादी भी हुई। इस प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। भरथरा की रहने वाली शिवा को कन्नौज के नंगला विशुना गांव के अनुज यादव से प्यार हो गया। प्यार जब परवान चढ़ा तो कुछ दिन पहले दोनों घर से भाग गए। युवती के पिता ने भरथरा थाने में अनुज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसी बीच युवक उसे लेकर घर पहुंच गया तो युवक के परिजनों ने युवती को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवक भी मुकर गया तो युवती ने अपने प्रेमी को पाने के लिए संघर्ष शुरू किया। कई दिनों से आप प्रेमी के दरवाजे बैठे थे, प्रेमी के घर वाले और प्रेमी कैसे राजी हुआ, कैसे बात बनी? मतलब वो ठीक है, कुछ बोलो। ठीक है, मतलब वो रखने के लिए तैयार है, उन्हीं के साथ रहेंगे। किसी का कोई दबाव नहीं, मेरे किसी का प्रेमी के घर वालों ने कोई आपके पिताजी से डिमांड रखी? नहीं। मीडिया वालों ने मेरी बहुत मदद की है, इसी वजह से मेरी शादी हुई है। पिछले कई दिनों से लड़की को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शादी ना होती देख लड़की ने आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस तैनात की गई, लेकिन बाद में उसे भी हटा लिया गया। आखिरकार सोमवार को शिवा की जिद रंग लाई। मामला बढ़ते देख लड़के वालों ने शादी के लिए हामी भर दी। फिर सभी रस्मों रिवाज के साथ पंडित जी ने दोनों की शादी पूरी कराई। मंदिर में शादी की रस्म पूरी होने के बाद शिवा ने मीडिया का दिल से आभार जताया और कहा कि उसने जो संघर्ष किया उसमें मीडिया ने सार्थक रूप से उसका पूरा सहयोग किया है। मेरा नाम शिवा यादव, ग्राम नंगला जी, थाना वर्तना, जिला इटावा की रहने वाली हूँ। अनुज के साथ मेरे 1 साल से अफेयर चलता था, जो ग्राम नगला विसना का रहने वाला है। इसके थाना पड़ता है सौरिक और जिला पड़ता है कन्नौज। 1 साल से मेरे साथ अफेयर में था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झूठा झांसा दिया। फिर उसके बाद में ये मुझे भगा के ले गया। मेरे पापा ने FIR की तो इनके घर वालों ने, और उसने बोला कि मैं शादी करूंगा 3 दिन के अंदर, और मेरे से बोला कुछ मतलब गलत मत करना, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। शादी का मुझे झूठा झांसा दिया और बोला मतलब राजी कर लो, मतलब कुछ गलत मत करना, मैं शादी करूंगा। 3 दिन की मुझे शादी के लिए बोला। उसके बाद में जब 4 दिन जब मैं इनके घर पे आई तो इन लोगों ने मेरी मारपीट की और उसके बाद में घर पे ताला लगा के भाग गए। जब मैंने ताले में एक ईंट मारी तो मतलब मैम वहाँ थाने से, यहाँ सौरिक थाने से थाना इंचार्ज मैम आई पूनम अवस्थी, और मुझे मारा यहाँ पे और मुझे धमकी दी कि मैं तुझे जेल भेज दूँगी। और इन लोगों ने मुझे मारपीट की, उससे मतलब मैम ने कुछ भी नहीं बोला। जब मैंने बोला कि इन लोगों ने, मेरे घर वालों ने मारपीट की है, तो इनने ये बोला मतलब उन लोगों से कुछ भी नहीं बोला और मुझे धमकी देती थी कि तुझे मैं जेल भेज दूँगी, ये भेज दूँगी। इन लोगों ने मुझे झूठा शादी का झांसा दिया कि हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, कुछ गलत मत करना, नहीं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने बोल दिया कि मतलब अब कुछ मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। जब मैं इनके घर पे आती हूँ तो ये लोग मेरी मारपीट करते हैं और मतलब मेरी इन लोगों ने लाइफ बर्बाद कर दी है। अनुज ने मुझसे शादी का झूठा झांसा दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब ये लोग घर पे ताला लगा के भाग गए। अब यहाँ हम 5 दिन से घर के ताले बाहर बैठे हुए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम यहीं पे मर जाएंगे। आपका अफेयर कैसे चालू हुआ था? मैं मतलब मेरे घर से रिलेशन था इसका। मेरी जो ताई थी उनकी ये बहन का लड़का था, तो ये मेरे घर पे आता जाता था, तो मतलब वहीं से बातचीत मेरी शुरू हो गई थी। आप यहाँ कितने दिनों से बैठे हो? मैं यहाँ 5 दिन से बैठी हुई हूँ और आज मुझे खाना भी नहीं मिला। मैंने जब मतलब जो कांस्टेबल भैया हैं उनसे बोला कि मतलब हमें खाना चाहिए, तो मतलब बोलते हैं कि खाना गांव से मंगवा लो। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार होंगे। और मतलब मैं जब गई थी, अनुज मुझे भगा के ले गया था, तो इनके पापा ने यहाँ पे लाए थे और मेरा फ़ोन लेके फोड़ दिया। उसमें मेरे सारे प्रूफ थे। अब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं बचे हैं। जो मेरा फ़ोन था वो इन लोगों ने छीड़।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।